प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपको जीवन का वह मार्ग बताना चाहता हूं जो मैंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि पर बताया था। जब जब जीवन में अंधकार आता है, जब जब मनुष्य निराश हो जाता है, जब जब हमारे भीतर हार मानने का भाव जागता है, तब तब मेरा उपदेश ही जीवन को नई दिशा देता है। अर्जुन भी हताश था, निराश था। युद्ध भूमि में उसने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए थे। उसने कहा, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरे अपने ही सामने खड़े हैं, मैं अपने बंधुओं को कैसे मारूं? तब मैंने उससे कहा, हे पार्थ, यह मोह है, यह शक्ति है। जो हुआ है वह बीत चुका है, जो होगा उसकी चिंता मत करो। अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। आज तुम्हारे जीवन में भी कठिनाइयां आती हैं। कभी आर्थिक समस्या, कभी पारिवारिक समस्या, कभी स्वास्थ्य की चिंता, कभी समाज की बाधाएं। लेकिन याद रखो, कठिनाइयां स्थायी नहीं होती। वे आती है सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। जैसे सोने को परखने के लिए आग की जरूरत होती है, वैसे ही मनुष्य को परखने के लिए कठिनाइयों की जरूरत होती है। मैंने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हें केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। जब मनुष्य कर्म करते समय फल की चिंता छोड़ देता है, तब वह निर्भीक हो जाता है। निर्भीक व्यक्ति से ही संसार डरता है, क्योंकि वह किसी हार जीत की परवाह नहीं करता है। इसलिए मैं कहता हूं, जीवन में कभी हार मत मानो। असफलता केवल ये बताती है कि तुमने अभी सही मार्ग नहीं पाया है। हर असफलता सफलता की सीढ़ी है। अर्जुन भी हार मानना चाहता था, पर मैंने उसे उठाया, उसे उसके कर्तव्य का स्मरण कराया। और जब अर्जुन ने अपने कर्तव्य को स्वीकार किया, तब उसने संपूर्ण मानवता के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। भाइयों और बहनों, तुम भी अर्जुन की तरह जीवन पथ पर खड़े हो। तुम्हें भी मोह होता है, डर लगता है, आलस्य आता है। लेकिन यदि तुम अपने जीवन में कृष्ण को मार्गदर्शक बना लो, गीता के उपदेशों को जीवन में उतार लो, तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन की सबसे बड़ी गलती है ताल मटोल। लोग कहते हैं कल से करूंगा, अगले महीने से करूंगा। लेकिन सच यह है कि भविष्य किसी ने नहीं देखा। जो करना है आज करो, अभी करो, क्योंकि यही वक्त। मैंने अर्जुन से भी कहा था, उठो, जागो और युद्ध करो। यही संदेश तुम्हारे लिए भी है। उठो, जागो और अपने जीवन की लड़ाई लड़ो। समझो कि हर दिन तुम्हें दो विकल्प देता है, एक राह आलस्य की, दूसरी राह परिश्रम की। जो आलस्य चुनता है, परिश्रम, वह अपने ही सपनों का हत्यारा बन जाता है। और जो परिश्रम चुनता है, वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, स्वयं पर विश्वास करो, अपने भीतर छुपे अर्जुन को पहचानो। और जब भी जीवन तुम्हें डराए, जब भी निराशा तुम्हें घेर ले, तब आंखें बंद करो और मुझे याद करो। मैं तुम्हें भीतर से साहस दूंगा, मार्ग दिखाऊंगा। क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के साथ हूं। जो मेरा स्मरण करता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। हे अर्जुन और हे मेरे प्रिय श्रोताओं, जीवन केवल सुख का नाम नहीं है। जीवन एक संघर्ष है, एक युद्ध भूमि है। जो इस युद्ध भूमि में निर्भय होकर खड़ा होता है, वही विजयी होता है। लोग सोचते हैं कि जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं, परंतु सच्चाई यह है कि समस्याएं ही मनुष्य को महान बनाती है। अगर द्रौपदी का चीरहरण न हुआ होता, तो श्री कृष्ण के हस्तक्षेप की महिमा कौन जानता। अगर अर्जुन के सामने महायुद्ध न होता, तो गीता का उपदेश कैसे मिलता। कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आती है ताकि तुम अपने छुपे सामर्थ्य को पहचान सको। याद रखो, डर केवल तुम्हारे मन में है। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही रिश्तेदारों को देखा, तो उसका मन कांप गया। उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया। उसने कहा, हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। पर मैंने उससे कहा, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है,
लेकिन आत्मा अमर है। जिस आत्मा का नाश कभी नहीं होता, उसके लिए रोना व्यर्थ है। हे मित्रों, जब तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आए तो ये याद रखना कि आत्मा अजर अमर है। हार जीत, लाभ हानि, सुख दुख सब अस्थाई है। जैसे ऋतु बदलती है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। जो आज तुम्हें रुला रही है, वही कल तुम्हें हंसाएगी। जो आज तुम्हें रोक रही है, वही कल तुम्हें आगे बढ़ाएगी। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और कर्म करते रहो। मैंने गीता में कहा है, योगस्था कुरु कर्माणि, अर्थात जो व्यक्ति योग युक्त होकर कर्म करता है, वही सच्चा विजयी होता है। योग का अर्थ है अपने मन को स्थिर करना, अपने विचारों को नियंत्रित करना। जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे वश में हो जाएगा, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे वश में होगी। आजकल लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय सबके पास बराबर है। 24 घंटे अर्जुन के पास भी थे, दुर्योधन के पास भी थे। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ा कि किसने अपने समय का उपयोग कैसे किया। जो समय को व्यर्थ गंवाता है, वह जीवन को व्यर्थ गंवाता है, और जो समय का सही उपयोग करता है, वही इतिहास रचता है। इसलिए मैं कहता हूं, आलस्य को त्यागो। आलस्य मृत्यु के समान है। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। कठिनाई आएगी, लोग तुम्हें रोकेंगे, समाज तुम्हें ताने मारेगा, लेकिन तुम डटे रहो, क्योंकि जो डटता है वही जीतता है। हे पार्थ, जीवन का रहस्य यही है कि फल की चिंता मत करो। जब तुम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करोगे, तो फल अपने आप तुम्हारे चरणों में आ गिरेगा। किसान बीज बोता है, वह हर दिन खेत में पानी देता है, पर वह यह चिंता नहीं करता कि बीज कब अंकुरित होगा। वह सिर्फ अपना कर्तव्य निभाता है। ठीक वैसे ही तुम भी अपने जीवन में बीज बो, परिश्रम का जल दो और विश्वास रखो कि समय आने पर फल अवश्य मिलेगा। आज मैं तुम सबसे कहता हूं, हार मत मानो। चाहे तुम्हें 100 बार असफलता मिले, 1000 बार गिरना पड़े, लेकिन उठते रहो, क्योंकि गिरना अंत नहीं है। गिरना केवल यह बताता है कि तुम्हें और मजबूत होना है। असफलता अंत नहीं है। असफलता तो सफलता की पहली सीढ़ी है। याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाऊंगा। तुम्हारे साहस, तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारे परिश्रम के रूप में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। इसलिए भय को छोड़ो, मोह को त्यागो और कर्म के मार्ग पर बढ़ो। यही मेरा संदेश है, यही गीता का उपदेश है। आज से ही ठान लो, आलस्य को त्यागोगे, डर को हराओगे और अपने जीवन को महान बनाओगे। तुम वही कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो, और अगर तुम्हारे साथ श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। उठो, जागो और अपने जीवन को धर्म, कर्म और भक्ति से रोशन करो। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है और यही जीवन का सत्य। अगर आपको श्री कृष्ण का यह प्रेरणादायक संदेश अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही और दिव्य विचार आप तक पहुंचते रहे।